की जो हमारी क्लास है ये क्लास 9th की एसएसटी की पॉलिटिकल साइंस बुक का लेसन नंबर 2 संविधान निर्माण, इसकी क्लास नंबर 3 होने वाली है, जिसमें अब तक क्लास 1 और क्लास 2 में हमने ये जान लिया हेंसल मंडेला के बारे में, या फिर क्या कुछ इंपॉर्टेंट आपके पहले इस पेज में से या फिर इस पेज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा है तो आप वो पहले देख लीजिए, इसके बाद आगे की चीज़ें हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बन रहे हैं या फिर आप सभी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के हैं या 6 मार्क्स के हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है वो यहाँ पर चल रही है। आप पहले उसको देख लो, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन है उद्देशिका प्रस्तावना के उद्देश्य, यानी संविधान के अंदर उद्देशिका प्रस्तावना मैंने बताया था, ये आप जो चित्र देख रहे हो ये आपको हर एनसीईआरटी बुक में दिखेगा। ये इसे बोलते हैं उद्देशिका प्रस्तावना। यह है प्रस्तावना में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने एक संविधान समाज में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान में अंगीकृत और अधिनियमित आत्मसमर्पण करते हैं। यानी ये पूरा का पूरा जो है ये प्रस्तावना है, और इसका उद्देश्य है क्या, आखिर इसको बनाया क्यों गया है। इसका उद्देश्य देखो 3 उद्देश्य, पहला नंबर का उद्देश्य, दूसरा नंबर का उद्देश्य और ये तीसरे नंबर का उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है, संविधान के लक्ष्यों को बताता है। जब हम इसको पढ़ते हैं, इस पूरे को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे संविधान में क्या क्या दिया गया है। आप यहाँ पर इजीली देख पाओगे हमारे संविधान में क्या क्या दिया हुआ है, इससे यहाँ पर क्लियर होता है। सबसे पहले हमारे संविधान में क्या क्या क्लियर होता है कि इसमें हमारे संविधान में ये क्लियर होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारा देश लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवाद है, सब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हमारे देश में स्वतंत्रता मिली है, समानता मिली है, सबको न्याय सबको मिलेगा। ये चीज़ हमारे संविधान में क्लियर किया गया है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, संविधान के अंदर क्या क्या लक्ष्य हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पता चलती है। पहली बात ये, साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है हमारा संविधान जो है वो किस चीज़ का स्रोत है। किस चीज़ का स्रोत मतलब किस प्रकार का संविधान बना है हमारा, किस तरीके का संविधान है। संविधान की देखो अलग अलग टाइप होते हैं, संविधान अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो हमारा जो देश का जो संविधान है वो किस टाइप का है, किस तरीके का है, इस बात का क्लियर हमको यहाँ पर मिल जाता है। तीसरी चीज, संविधान के कानून के पक्ष के आधार देता है, मतलब संविधान में कैसे कानून होंगे, संविधान हमारे देश का अच्छा है या बुरा, इसके बारे में भी जानकारी हमें संविधान की प्रस्तावना से मिल जाती है। आगे बात समझ में। अब आपको ये भी याद रखना, किसी भी देश की जो उद्देश्य का प्रस्तावना होती है, जैसे हमारे देश की उद्देश्य का प्रस्तावना है, यह हमारे संविधान का एक दर्शन है। दर्शन, दर्शन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूरा ताजमहल देखना हो, तो अगर आप ताजमहल पूरा नहीं देख सकते तो एक छोटे छोटे से क्या बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। उस खिलौने में दिखाया जाता है संविधान कैसा है, वो एक उसका दर्शन हो गया कि भाई यहाँ पिलर बने हुए हैं, ये यहाँ पर कब्र है, एक छोटा सा एक डेमो जिसे हम बोल सकते हैं। तो जैसे संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, क्या लिखा हुआ है, देखो पहली लाइन में ये लिखा हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, यहाँ तक लिखा हुआ है हम भारत के लोग। इसका मतलब हमें ये पहले ही क्लियर हो गया कि संविधान का ये राजनीतिक दर्शन ये है कि ये संविधान किसके लिए, भारत के लोगों के लिए। दूसरा वर्ड है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि सभी लोगों के लिए प्रभुत्व संपन्न, हमारे संविधान में जो कानून बने हैं वो पूरे पूरे हैं। समाजवाद का मतलब है कि जितने मुख्य चीजें होंगी वो सरकार के कंट्रोल में होगी और सरकार उसको सभी के लिए उपयोग करने के लिए क्या करेगी, देगी। पंथ निरपेक्ष का मतलब है हमारे देश के संविधान में किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा। लोकतंत्र का मतलब है हमारे देश के अंदर शासन व्यवस्था जो है वो कैसी अपनाई गई है, लोकतांत्रिक अपनाई गई है। गणराज्य का मतलब है हमारे देश के नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है, यहाँ पर न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है, यानी भाईचारा है। तो देखो नीचे इस वर्ड को नीचे एक्सप्लेन भी कर रखा है, हम भारत के लोग, इसका अर्थ है कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा ही किया गया है और ना कि किसी राजा ने और ना ही किसी बाहरी आदमी ने, किसी बाहर के लोगों ने नहीं किया। याद रखना आप सभी को, हमारे देश का जो संविधान है वो निर्माण किसके, हमारे लोगों ने। मैंने बताया था आपको 10 लाख की आबादी में से एक व्यक्ति को चुना गया था, उसके बाद हमारा संविधान निर्माण किया गया। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, प्रभुत्व संपन्न का मतलब है लोगों को आपस में जोड़ने का हर फैसला पूरा उसको, मतलब लोगों को
अपने से जुड़े हर फैसले लेने का लोगों को खुद को अधिकार है। भारत सरकार या कोई भी बाहरी शक्ति उस पे दबाव नहीं डाल सकती। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे जुड़े हुए जो भी फैसले होंगे, आप क्या पढ़ोगे, आप क्या खाओगे, आप किससे शादी करोगे, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपने निजी जीवन में क्या करते हो, इसके ऊपर किसी बाहरी व्यक्ति का या किसी सरकार का दबाव नहीं है। समाजवाद का मतलब मैंने बताया कि समाज में जो पूँजी है, वो रुपया जो भी चीज़ है, वो ज़्यादातर सरकार के हाथ में, जैसे शिक्षा सरकार के हाथ में, पार्क, सड़क, ठीक है, सरकार के हाथ में, और सरकार को ही इसका बंटवारा करने का अधिकार दिया गया है ताकि समाज के हर कोई इसमें उपयोग कर सके। अगर किसी एक व्यक्ति की सारी चीज़ें हो जाएंगी तो वो किसी को हो सकता है आने ना दे, किसी तबके को आने ना दे। इसलिए जो मेन मेन चीज़ें हैं उसका पूरा का पूरा अधिकार किसको दिया गया है? सरकार को। पंथनिरपेक्ष का मतलब है कि लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी दी है, और लोगों को ये भी कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, आपके ऊपर कोई दबाव, कोई दबदबा नहीं। ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? हमारे देश में डेमोक्रेसी है। मैंने आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी बताया डेमोक्रेसी के बारे में कि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता खुद अपनी सरकार बनाती है, और जनता की सरकार जनता के लिए क्या करती है? काम करती है। लोग अपनी सरकार को खुद चुनते हैं, और सरकार अगर जनता को पसंद नहीं आती तो सरकार उन्हें क्या कर सकती है? हटा भी सकती है। गणराज्य का मतलब है शासन का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाएगा। जैसे हमारे देश में शासन का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति को हम डायरेक्ट नहीं चुनते, लेकिन जिन लोगों को हम चुनते हैं वही लोग आगे चल के राष्ट्रपति को चुनते हैं। न्याय का मतलब है सभी नागरिकों को न्याय मिलेगा, उनकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि लोगों को अपने विचारों को रखने की आज़ादी है, लोगों को कहीं आने जाने की आज़ादी है, लोग के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकता। समानता का मतलब क्या है? समानता का मतलब है कि कानून जो होंगे वो सभी लोगों के लिए कैसे हैं? एक बराबर है। कानून जो है वो सभी लोगों के लिए कैसे हैं? एक बराबर है। और पहले से आ रही जो कुरीतियां हैं, जैसे छुआछूत, भेदभाव करते हैं कि बड़ी जाति का छोटी जाति का, वो नहीं चला जाएगा। छुआछूत का मतलब बेटा ये होता है कि जो बड़ी जाति के लोग हैं वो कहते हैं अनटचेबिलिटी। जिस पैसे को हमने जैसे टच कर दिया, तो जिस चीज़ को हमने छू दिया, तो आप उस चीज़ को नहीं छू सकते। जैसे आप दूसरे धर्म के हो, हम दूसरे धर्म के हैं, लोग भेदभाव करते हैं, हम उसके घर का नहीं खाते, हम उसका नहीं छूते। जैसे मुस्लिम लोग जो है सुअर से भेदभाव करते हैं, कहते हैं गंदा जीव होता है। ठीक है, तो ऐसी बड़ी जाति के लोग छोटी जाति से भेदभाव करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का आपने शायद ऐड देखा होगा, टीवी में सुना होगा, उनसे छुआछूत करते थे। वो छोटी जाति के थे, तो जब वो क्लास में उत्तर उनको आता भी था, बोर्ड पे बताने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि बड़े जाति के लोगों का खाना रखा होता था आगे, उनको पानी पीने के लिए अलग मटका रखा होता था उनकी जाति के लोगों का। इवन दैट गाँव में ऐसा भी होता था कि बड़ी जाति के लोगों का कुआं अलग है, छोटी जाति का कुआं अलग है, आप वहीं से पानी पियोगे, यहाँ से पानी। सरकार हर नागरिकों को समान क्या करती है? सुविधा प्रदान करती है। आज के ज़माने में सभी नागरिकों को एक समान जो सुविधाएं प्रोवाइड होती है। ठीक है, किसी को जाति धर्म के आधार पर नहीं होता। बंधुत्व का मतलब होता है हम एक ऐसा आचरण करेंगे जिससे सभी समाज के परिवार के सदस्य की तरह रहे, कोई किसी से भेदभाव ना करे, कोई किसी से अलग ना समझे। इस तरीके से ये चैप्टर आपका हो जाता है खत्म। आपको बता दूं, यहाँ से पेपर में पक्का क्वेश्चन बनता है संविधान की प्रस्तावना से। अब यहाँ से अब आपके नंबर है, ये क्वेश्चन आंसर है। अब मैं ये क्वेश्चन आंसर अभी आज की वीडियो में इसको ऐड नहीं करूंगा। इसको ऐड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को अलग से वीडियो दूंगा, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे दूसरा चैप्टर दोबारा से पढ़ रहे हो, तो आपको दिक्कत आएगी, तो आप मुझे अपने डाउट बता दोगे, तो चैप्टर के साथ में उन डाउट को भी ले लूंगा, और ये चैप्टर पूरी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? खत्म। अब केवल इसका क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं, एक्सप्लेनेशन जितना भी था वो सब मैंने करा दिया। वैसे आप लोग अब इसका आंसर देने के सक्षम हो। जैसे रंग भेद की नीति किसके खिलाफ होती है? नस्ल भेद के साथ। 1948 से 2014 तक रंग भेद की नीति किस देश में चलती रही थी? दक्षिण अफ्रीका में। आप ऐसे इनका आंसर दे सकते हो, मैंने पढ़ा दिया है। किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी लड़ाई? ये भी मैंने आपको बताया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें मिलेंगे, जो आप इसके अंदर इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखो मोतीलाल नेहरू जी थे, ये यहाँ पर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और सरोजिनी नायडू क्या है? संविधान सभा की एक महिला सदस्य थी। इसको ऐसे कर सकते हो। भारतीय संविधान देश को तैयार हुआ 26 नवंबर को तैयार हो गया था, 1949 भी लिखना है। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान लिखने वाले कुल कितने सदस्य थे? 299। 1931 में संविधान की अपेक्षा के बारे में क्या पत्रिका लिखी थी? रंग भेद के बारे में क्या? ये सारी चीजें आएंगी, इसको अलग से क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा।
फिलहाल के लिए आप लोग को जितना पढ़ाया गया इसका नोट्स बनाओ, अपनी तरह से समझो इसको, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी वीडियो देख सकते हो देखो, जो समझ नहीं आ रहा है फिर तो पूछो। ताकि आज की जो क्लास है आपकी इतनी ही रहेगी इस वाले चैप्टर की।